नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तीसरी किस्त है। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात और ख़ुसूसियात। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। फरमाया महबूब याद करो जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया फरिश्तों से। आदम अलैहिस्सलाम को खालिक़ कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शान अता फरमाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकाम जो ख़ुसूसियात अता फरमाई, उनमें से ये है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरह सदर का मतवल्ली बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुल्क़ वजूदी अता फरमाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुल्क़ नबवी अता फरमाया। ये बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ी शान है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो तमाम इंसानों के बाप हैं, जो जन्नत में रहे, जिनको फरिश्तों ने सजदा किया, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इंसान पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से सजदा करवाया। ये तो एक शान है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की। तो सजदा करवाया फरिश्तों से, तो जो नूर था करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपकी पेशानी मुबारक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत है। सजदा फरिश्तों ने सिर्फ एक बार किया, बार बार नहीं किया। लेकिन जब बारी आई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उधर एक मरतबा फरिश्तों ने सजदा किया। इधर रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फरमाया बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दरूद भेजते हैं। फरिश्तों ने सजदा किया, रब्बुल आलमीन शामिल ना हुआ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर यह जायज़ नहीं कि रब्बुल आलमीन सजदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को शामिल किया, खुद शामिल हुआ, साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को भी शामिल कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा फरिश्तों ने एक मरतबा किया। इधर मुकाम यह है कि 70,000 फरिश्ते सुबह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहरवार में तशरीफ़ लाते हैं, हाजिर होते हैं और दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। 70,000 मरतबा फरिश्ते शाम को आते हैं, जो सुबह तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। जो फरिश्ता एक मरतबा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आ जाता है, मज़ार पे आ जाता है, दोबारा क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। मिराज की रात खालिक़ कायनात ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सवारी देकर भेजा कि बुराक को ले जाओ और मेरे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर आओ। सफ़र मिराज होना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी, जलवा गरी आसमानों पर होनी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तैयारियां हो रही हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र मिराज करना है, तो उधर सजदा एक मरतबा किया जा रहा है। इधर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सवारी पर सवार हो रहे हैं, उस सवारी की रकाब तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने थामी हुई है। ये शान मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी वरा और वरा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन। फरमाया जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उस वक़्त भी नबी था। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूह वल जसद। फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक़्त भी नबी था। अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक़्त भी नबी था। हज़रत मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन व अल्लम आदम अल अस्मा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कलाम करना सिखाया। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो खालिक़ कायनात कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि वो रहमान है जिसने अपने महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सिखाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। उधर अबुल बशर हैं, इधर इमामुल अंबिया हैं। उधर अबुल बशर हैं, इधर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मिराज की रात करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सफ़र मिराज पर सिदरतुल मुंतहा से आगे गुजरा तो मैं अकेला था। रस्ते में मुझे आवाज़ आई किफ़ या मोहम्मद अना रब्बका युसल्ली, ऐ मोहम्मद ठहर जाओ, तुम्हारा रब तुम पर दरूद पढ़ रहा है, तुम्हारा रब तुम पर सलात पढ़ रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं रुक गया। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह मेरे पीछे कंधों पर, शानों पर किसी ने शफकत का हाथ लगाया हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आवाज़ आती है कि ऐ महबूब, हमने आपको वो इल्म अता कर दिया, हमने आपको वो इल्म अता कर दिया जो महबूब आप नहीं जानते थे। वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये आपके रब की तरफ से आप पर फजल अजीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में दुनिया को कलील कहा। फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब जो आप नहीं जानते थे, यानी कि दुनिया कलील है। वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ महबूब आपका फजल अजीम है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क़ अजीम है। हज़रत मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शिफात की हदीस से मुबारक है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे लिवाउल हम्द अता करेगा, वो झंडा जो क़यामत का दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में होगा। फरमाया उस झंडे के नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, तमाम उम्मतें मेरे झंडे के नीचे होगी जिन्होंने उस वक़्त के अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास झंडा होगा, मेरी उम्मत मेरे झंडे के नीचे होगी। आखिरी बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। हज़रत मोहतरम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये भी पहलू है कि शान मुस्तफ़ा बाज़ुबान अंबिया, जिस पहलू पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, साथ में हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आदम जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवी रहो। फरमाया कि इस दरख्त के पास मत जाना, इसको मत खाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लज़्ज़त हो जाती है। गलती नहीं कहेंगे, लोग जहाँ पर नादानी कर जाते हैं, नबी की गुस्ताखी कर जाते हैं, कह देते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई। अरे नबी गलती से पाक होता है, रसूल गलती से पाक होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तमाम के तमाम अंबिया गलतियों से पाक हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लज़्ज़त हुई, आपने वो दाना खा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस ज़मीन पर उतार दिया। हदीस मुबारक है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल या 350 साल रोते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पूछा ही नहीं। फिर इज़्न इलाही हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया जाए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुआएं क्या मांगते हैं, पहले दुआ सुन लीजिए। आप दुआ मांगते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आप अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तू माफ़ ना करता, तूने माफ़ ना किया, तूने रहम ना किया, मैं खसारे वालों में से हो जाऊंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जब कबूल होनी है तो आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप आकर अज़ान पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाता है, आपके ख़यालात में आता है ये तो वही नाम है जब खालिक़े कायनात ने मुझे पैदा किया, मैंने आंखें खोली, अर्श के किंगरों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके दिन में ख्याल आता है ये तो वही नाम है जो खालिक़े कायनात ने जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, या रब्बुल आलमीन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से माफ़ी अता फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मिल जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन की बारगाह में फिर इल्तिजा करते हैं, या रब्बुल आलमीन मैं 300 साल या 350 साल रोता रहा, तूने माफ़ी ना अता की, अब आपने मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक दुआ के सदके माफ़ी अता कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आदम मैं अगर मोहम्मद को पैदा न करता तो तुझे भी पैदा न करता। ये कायनात, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चरिंद, ये परिंद, ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं मैंने, ज़मीन से लेकर आसमानों तक सब कुछ, कुल कायनात रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बनाई है। तो पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपने वसीला देकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन मुझे मोहम्मद के सदके माफ़ी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी हमारे बाप की तौबा को कबूल कर लिया। हज़रात मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हमारी चौथी किस्त जो हम आगे कल पेश करेंगे उसमें तौरात, ज़बूर, इंजील और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाइफ उतारे उनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या क्या ज़िक्र हुआ है, किस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की गई है, किस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की शान बयान की गई है, वो हम बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।